ओम गं गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ। देखिए आज फिर आपसे एक विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा का थंबनेल बताऊं या विषय बताऊं उससे पहले निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे सारे वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों अब देखिए मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। मेरी चर्चा का विषय क्या है? देखिए मेरी चर्चा का विषय है, थंबनेल में लिखा है मैंने, साप्ताहिक राशिफल 18 से 24 सितंबर 2023 दिस वीक फॉर यू। यानी मंडे से संडे आने वाला सप्ताह 18 सितंबर से 24 सितंबर मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा, कैसा भविष्य रहेगा। तो मित्रों ये मेरा कार्यक्रम आप चाहे चंद्र राशि पर देखें चाहे लग्न राशि से देखें और दोनों में से कुछ नहीं पता तो आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। लेकिन आप सटीक भविष्य पर जानना चाहते हैं आप तो अपनी जन्म कुंडली को किसी योग्य ज्योतिष के पास जाइए लेकर के, तब आपका पता लगेगा कि ये तो गोचर का सामान्य हरेक का करोड़ों व्यक्ति का एक सा भविष्य है। अपना आप चाहते हैं सटीक सही तो अपनी जन्म कुंडली को भी, क्योंकि बहुत से ग्रह जो आपके जन्म कुंडली में नीच के हो सकते हैं, अस्त हो सकते हैं, खराब दृश्य जो आप ग्रह उनसे दृश्य हो सकते हैं, वो खराब ग्रहों का प्रभाव हो सकता है। अभी इस समय अच्छे हो सकते हैं गोचर में, लेकिन वो कुंडली में खराब हो सकते हैं तो आपका भविष्य बदल जाएगा। आपका अपना भविष्य डिपेंड करता है इस बात पर कि आपकी जन्म कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। इसलिए आप ये गोचर वाला पढ़ के किसी ज्योतिषी के बारे में राय मत लगा लीजिए कि साहब ये तो गप मार रहा है, कुछ नहीं आता है, इनको बेकार है, सब बरसों से हम देख रहे हैं ऐसे हो रहा है। नहीं, क्योंकि आपने अपनी जन्म कुंडली के साथ मैच ही नहीं कराया है। आप अपने इसको जन्म कुंडली और गोचर को दोनों मिला करके, उसमें भी लग्न और चंद्र राशि सब मिला करके फिर देखिए कि आपकी राशि, हो सकता है आपकी राशि गलत हो, कुंडली गलत हो, आपके जीवन में जो चरितार्थ हो रहा है उससे आप मैच कराइए। तो मित्रों अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ये गोचर का है जो कि करोड़ों आदमी का एक ही होगा। इससे अपना आप सटीक भविष्य पर नहीं जा सकते। तो मित्रों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखिए, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाइए। देखिए अभी मित्रों मैं चर्चा कर रहा हूँ पहली राशि मेष राशि। मेष राशि नंबर 1 राशि यहाँ है और यहाँ पर देखिए राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं। राहु तो अब मृतावस्था में आ गए करीब 2 डिग्री के, तो राहु का कोई विशेष प्रभाव नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हाँ चांडाल दोष बोल सकते हैं आपको, राहु बृहस्पति साथ साथ हैं, लेकिन कोई कितना प्रभावी नहीं है वो। हाँ बृहस्पति अब युवावस्था में है 20-21 डिग्री में, और बृहस्पति देखिए यहाँ पर बकरी है तो बकरी होकर के अति बली हो गए, तो राहु तो अब नथिंग। तो बृहस्पति यहाँ से आप देखिएगा लग्न में बैठे हुए हैं पहले भाव में, और बृहस्पति की दृष्टियाँ 3 दृष्टियाँ बहुत जबरदस्त होती हैं, पंचम में, सप्तम में, नवम में। इनकी चर्चा भी करूँगा मैं, लेकिन लग्न में पहली मेष राशि और ये बकरी बृहस्पति है तो इनका पिछली राशि यानी मीन राशि पर भी इनका सपोर्ट जाएगा, क्योंकि बैक जो बकरी ग्रह होता है वो पिछली राशि को के निकट ज़्यादा होता है, अगली राशि से काफ़ी दूर होता है एंगल वाइज, तो वो उसको सपोर्ट करता है इस राशि पर। तो मीन राशि पर भी बाद में वैदेश भाव में वृष राशि, यही मान लीजिए कि बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं। धन भाव में देखिए वृषभ राशि कोई ग्रह नहीं है, पराक्रम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सुख भाव में देखिए शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र जो है सुख के दाता, ऐश्वर्य के दाता, सौंदर्य के दाता, और चंद्रमा की राशि में बैठे हुए सुख भाव में बहुत जबरदस्त। पंचम भाव में देखिए बुध
16 तारीख से बकरी हो गए, सॉरी 16 तारीख से मार्गी हो गए, बकरी से अब तक। तो मार्गी बुध जो है सिंह राशि में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और पंचम भाव से बुध की दृष्टि 11वें भाव में शनि बैठे हुए हैं यहाँ पर कुंभ राशि में। तो शनि का बुध का सम सप्तक दृष्टि बन रही है, दृष्टि योग है, क्योंकि शनि दैत्य हैं और बुध भी दैत्य में आते हैं, और बुध और शनि परम मित्र हैं। तो बुध जो है शनि की मदद करेंगे, शनि बुध की मदद करेंगे। पंचम और 11वें भाव में बहुत जबरदस्त ये योग है। छठे भाव में अभी सूर्य मंगल आ गए, मंगल तो थे यहाँ पर, सूर्य भी 17 तारीख से आ गए। तो मैं तो 18 से 24 की चर्चा कर रहा हूँ। 17 तारीख को सूर्य यहाँ आ गए, तो छठे भाव में सूर्य मंगल आ गए, जिनकी दृष्टि मीन राशि पे 12वें भाव में पड़ेगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। 7वें भाव में केतु बैठे हुए हैं, केतु भी अब 2 डिग्री के आ गए, ये भी मृत अवस्था में है, तो ये भी ना अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे, बहुत कोई इनका कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ अष्टम में 8वीं राशि है स्कॉर्पियो, भाग्य भाव में बृहस्पति की राशि है जो त्रिकोण भाव है, और त्रिकोण भाव से बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ रही है। देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी बुध बृहस्पति यहाँ से देखिए यहाँ 5 और 7 और 9 बृहस्पति की दृष्टि, नवम दृष्टि यहाँ पड़ रही है। और यहाँ से देखिए बुध तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो शनि पे, लेकिन सॉरी बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर नवम अपनी धनु राशि पे पड़ रही है, भाग्य भाव में, ये बहुत जबरदस्त है। शनि मैंने बताया लाभ भाव में बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से लाभ में है, और मेष राशि के लिए बहुत ही बढ़िया लाभ ही लाभ, यानी पैसे पैसा दे रहे हैं। और बकरी शनि है तो अपनी राशि मकर राशि जो 10वें भाव में उसको भी बल दे रहे हैं, बैक भी, क्योंकि जो बकरी ग्रह है वो पिछली राशि को भी सपोर्ट करता है। तो ये रहा देखिए ग्रह गोचर। अब मैं बताऊं कि चंद्रमा, देखिए चंद्रमा जो है यहाँ पे है, चंद्रमा जो है 18 तारीख को यानी सप्ताह शुरू होगा तो यहाँ होगा, और 20 तारीख को चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, 2 दिन का हिसाब लगा लीजिए। और चंद्रमा जो है 22 तारीख को यहाँ आ जाएगा, और चंद्रमा सप्ताह के एंड में 24 तारीख को यहाँ 10वें भाव में आ जाएगा। तो ये चंद्रमा तुला राशि से लेकर मकर राशि तक संचरण करेगा, ये चंद्रमा की स्थिति रही, क्योंकि साप्ताहिक राशि पर चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करता है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति जानना भी बहुत जरूरी है। और देखिए एक बात बताऊं मैं, चंद्रमा जो है तुला में आकर के बृहस्पति यानी मेष राशि के बिल्कुल सम्मुख सप्तम में है, तो चंद्रमा का बृहस्पति का गज केसरी राजयोग बन जाता है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव में चंद्रमा आए तो सप्तम में दृष्टि पड़ गई। बृहस्पति तो लग्न में बैठे हुए हैं, यहाँ है उनकी स्थिति, चंद्रमा यहाँ आते हैं तो यहाँ भी बनता पंचम दृष्टि से, चंद्रमा यहाँ आए तो यहाँ, और चंद्रमा जब यहाँ आ जाएंगे जैसे 22 तारीख को, तो यहाँ भी गज केसरी राजयोग बनेगा। तो 2 बार गज केसरी राजयोग बनना है, 18 तारीख को और 22 तारीख को चंद्रमा पर नवम दृष्टि जो बृहस्पति की पड़ रही है। तो बृहस्पति का और चंद्रमा का ये अच्छा धन का योग होता है। तो मित्रों अब ये रहा ग्रह गोचर, चंद्रमा की स्थिति सब। अब देखिए इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, मैंने सारा बता दिया आपको। और देखिए लग्न में, अब मैं बताता हूँ, लग्न में अति बली महाबली युवावस्था वाले बृहस्पति बकरी बैठे हुए हैं, जो अब राहु का चांडाल दोष तकरीबन समाप्त हो चुका है, कोई उसका असर नहीं है। तो देखिए सुख दाता, ऐश्वर्य दाता, धन दाता शुक्र बताया अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो ग्रह गोचर बता चुका हूँ मैं। तो अब उसके हिसाब से क्या फल हो रहा है देखिए, यही चंद्रमा देखिए सप्तम में, जैसे मैंने बताया 18 तारीख को सप्ताह शुरू होगा तो यहाँ आएंगे, और यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो गज केसरी जैसे राजयोग बना करके धन तो देंगे देंगे। लग्न को देखेंगे तो जातक का स्वस्थ शरीर करेंगे, बृहस्पति बैठे हैं यहाँ पर, तो जातक का मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और एक्टिव रहेगा, विचारधारा धार्मिक रहेगी, धार्मिक कार्य में भाग के बृहस्पति के अब की वजह से ये मेष राशि वाले जातक धार्मिक रुचि के होंगे और धर्म अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो
वैसे केतु चंद्रमा का ग्रहण दोष बन जाता है, लेकिन केतु को मैं ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मान रहा हूँ। चंद्रमा का असर ज़्यादा पड़ेगा बृहस्पति का चंद्रमा पर और चंद्रमा का बृहस्पति पर। तो लग्न पर चंद्रमा की राशि पड़ रही है और सप्तम में बृहस्पति चंद्रमा पर पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा हो रहा है। पारस्परिक बड़ा अच्छा संयोग है, पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा माधुर्य रहेगा। और बृहस्पति देखिए यहाँ व्यापार भाग में भी जो पार्टनर्स हैं आपके, उनका अच्छा सहयोग रहेगा। पार्टनर्स मिलकर अच्छा व्यापार में साथ देंगे और व्यापार में तरक्की होगी। व्यापार में कोई पैसा लगाएंगे, निवेश लगाएंगे, अभी इस समय तो लाभ होगा, धन मिलेगा। तो देखिए मित्रों, कोई पुरानी बीमारी है अगर आपकी, तो उसमें आराम नजर आएगा, क्योंकि लग्न में बृहस्पति है और चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्रमा जो है आपके मन को, चंद्रमा आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे और बहुत अच्छी तरह से आपकी पुरानी बीमारी पर भी कंट्रोल करेंगे। ये आपके देखिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा फिर भी सतर्कता जरूरी है। टाइम पर दवाई खाइए, डॉक्टर का परामर्श लीजिए। मानसिक परेशानी और थकान अगर है आपको, तो उसमें भी आराम मिलेगा, क्योंकि सप्तम में चंद्रमा बृहस्पति को देख रहे हैं। और देखिए आपका, वैसे मैंने बताया, दाम्पत्य जीवन तो अति मधुर रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा देखिए आप और अच्छा चाहते हैं करना, आपका बढ़िया यानी मानसिक स्थिति, तो मन के यानी क्या करें आप, मेडिटेशन, मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति अच्छी रखने के लिए योग करें, प्राणायाम करें। योग मतलब ऑक्सीजन का इनहेल करना छोड़ना, 2-4 क्रियाएं हैं, भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ब्राह्मरी है, बाह्य प्राणायाम है, जो सब ऑक्सीजन के कंट्रोल है। ऑक्सीजन के कंट्रोल से ब्लड सप्लाई नॉर्मल होती है, ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, और जो नेगेटिविटी होती है, जो बीमारियों की, जो दवाइयों का जो असर होता है, जो जहर पॉइजन होता है बॉडी में, वो सब जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाता है। जितना जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी रुधिर में, उतना ही कार्बन और ऑक्सीजन मिलके, कार्बन तो हर दवाइयों में कार्बन तो है ही बेस, तो कार्बन ऑक्साइड बनकर, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाता है और शरीर का ब्लड शुद्ध हो जाता है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे आपको मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई मस्तिष्क को, हार्ट को, सबको अच्छी रहेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है आप थोड़ा सा मानसिक, यानी उसके ज़रूरी है कि आप जो है योगा का एक्सरसाइज करें। देखिए तो अब आप देखिए, जो आपके मेष राशि वाले हैं उनको 18-19 में यहाँ चंद्रमा रहे और 20 तारीख को चंद्रमा आ गए अष्टम में। अष्टम भाव ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो चंद्रमा थोड़ा यहाँ पर चंद्रमा अष्टम में आकर थोड़ा दूषित हो गए और चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से धन भाव पर पड़ेगी। तो थोड़ा सा, हालांकि धन में शुक्र की राशि है, धन भाव में शुक्र ही धन के मालिक हैं, तो राशि तो अच्छी है, शुक्र की वृषभ राशि है, पर चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ा धन का खर्चा हो सकता है। लेकिन वृषभ राशि के मालिक शुक्र सुख भाव में बैठे हुए हैं यहाँ, ये बहुत जबरदस्त है। यहाँ शुक्र की स्थिति इतनी अच्छी है तो वृषभ राशि को बड़ा सपोर्ट करेंगे और धन आएगा भी, यानी सुख साधन भी आएंगे। और सुख साधन आने से जो है, अच्छा इनकी दूसरी राशि ये है तुला राशि, जो यहाँ सप्तम में बैठी हुई है। तो दोनों ही राशियाँ, एक धन भाव में, एक सप्तम भाव में बैठी है, दोनों ही राशियाँ शुक्र के अच्छे होने से सुख साधनों का विकास, कोई भी सुख साधन जो आप चाहेंगे वो आप सब खरीद सकते हैं। धन तो खर्च होगा उसमें, लेकिन सुख साधन आपको सब आएंगे, सुख साधन, और आपकी जिंदगी में सुख ही सुख रहेगा। दाम्पत्य सुख रहेगा, शारीरिक सुख रहेगा, वास्तविक वस्तुओं का सुख रहेगा, लगन पर बृहस्पति है, शरीर का सुख रहेगा, धन भी आएगा क्योंकि शुक्र यहाँ बैठे हुए। और देखिए बुद्ध जो है यहाँ पंचम में बुद्धि के दाता बुद्ध तो यहाँ बैठेंगे, तो आपको एजुकेशन क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आप एजुकेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकल है, जो भी है उसमें आपको सभी में सफलता मिलेगी, क्योंकि बुद्ध तो बुद्धि के दाता हैं और सूर्य के साथ, सूर्य की राशि में आ गए यहाँ पर। और देखिए यहाँ से शनि का सप्तम प्रेम दृष्टि पड़ रही है।
शनि और बुध में आपस में बहुत प्रेम है। हाँ, युवराज है और शनि तो आप जानते हैं न्यायप्रीत है, न्याय के देवता। तो शनि अपनी उच्च में यानी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बढ़ करके अच्छा लाभ भाव में लाभ दे रहे हैं। बुध की दृष्टि पड़ रही है तो और लाभ दे रहे हैं। कहाँ से लाभ दे रहे हैं? व्यापार से लाभ दे रहे हैं, बुद्धि के कामों से लाभ दे रहे हैं। ऐसा व्यापार, ऐसा काम जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा होता हो, तो वो शनि देखिए 1 2 3 बृहस्पति को भी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। अच्छा फल देने वाले शनि यहाँ पर कहते हैं शनि की दृष्टि में अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि जब शनि यहाँ अच्छा फल दे रहे हैं मेष राशि वालों को, तो यहाँ आके खराब कैसे कर देंगे अपने उसी जातक को। तो यहाँ से भी बृहस्पति को गुरु हैं, देव गुरु हैं, तो बृहस्पति को बल मिलेगा। और शनि जो है सप्तम पे यहाँ देख रहे हैं 8 9 10। शनि जो है देखिए अष्टम में भी यहाँ देखते हैं चंद्रमा, यहाँ शनि का चंद्रमा का भी दोष बनता है। और अष्टम में शनि की दृष्टि होने से थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, चोट चपेट न लग जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं आप घायल न हो जाएं गिर करके या कहीं टकरा करके। तो अष्टम में चंद्रमा है, चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो मित्रों, मेरा आपको परामर्श है कि होशियार रहिए इस सप्ताह, थोड़ा सा घर से बाहर जरा सोच समझ के निकलिए और जरा बच के रहिए, कहीं आपका कोई दुर्घटना न हो जाए। ऐसे ही आप टकरा के गिर जाएंगे तो आपका चोट चपेट लग सकती है। आपको चोट लगने के बहुत चांसेस हैं मेष राशि वालों। आपका देखिए गिरेंगे तो मुंह में चोट लगेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपको सतर्कता जरूरी है और अपने हिसाब से रहिएगा, क्योंकि ये स्थिति अष्टम भाव में शनि की दशम दृष्टि अच्छी नहीं है। बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य भाव में, जो चंद्रमा 22 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, 22-23 में यहाँ रहेंगे, तो बृहस्पति की जो है नवम धनु राशि पर दृष्टि तो भाग्य वर्धन तो करेगी। भाग्य बढ़ेगा तो पैसा आएगा, भाग्य बढ़ेगा तो देखिए ये शनि की मकर राशि है और 24 तारीख को सप्ताह के अंत में शनि ये चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे। और शनि की राशि जो शनि का बल पा रही है बकरी शनि का, तो मकर राशि कार्य क्षेत्र में भी चंद्रमा भी आ गए तो तरक्की मिलेगी नौकरी में। और शुक्र भी यहाँ देख रहे हैं, तो शुक्र की वजह से व्यापार में भी तरक्की। शुक्र से संबंधित व्यापार, शनि से संबंधित व्यापार, जो भी आप काम करते हैं, सीमेंट का, काली चीज़ों का, पेट्रोल का, दवाइयों का, और शुक्र से संबंधित आप जो भी स्त्रियों के आभूषणों का, गहनों का, साड़ियों का, आर्टिस्टिक चीज़ों का, ऐसा सब जो भी व्यापार है उसमें आपको बहुत विशेष तरक्की मिलेगी मित्रों। तो देखिए इस तरह से मैंने देखा कि भाग्य बढ़ रहा है तो आपको पैसा आ रहा है, शनि की ताकत मिल रही है कर्म क्षेत्र में, तो कर्म क्षेत्र में तरक्की, प्रमोशन, शुक्र की दृष्टि है तो आपको धन मिल रहा है। क्यों? धन के मालिक हैं शुक्र। धन मिल रहा है कहाँ से? कर्म क्षेत्र से। तो काम करेंगे स्वतः से, शरीर के द्वारा काम किया आप करेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र से पैसा आएगा। पैसे के मालिक यहाँ बैठे हुए हैं, पैसे के मालिक की राशियाँ बैठे हुई हैं। तो मैं देखता हूँ सब तरह से मेष राशि का परिवार का वातावरण सुख। यहाँ देखिए धन आएगा, परिवार के लोग भी खुश रहेंगे, कोई आपस में मन मुटाव नहीं रहेगा, कोई झगड़ा, कोई वाद विवाद नहीं रहेगा, परिवार के सभी लोग खुशी रहेंगे। तो आप देखिए यहाँ नवम भाव में बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो जातक, ऐसे जातक जो बुद्धि से या पढ़ाई लिखाई अच्छा कर रहे थे, वो हायर एजुकेशन में, रिसर्च में, अनुसंधान में बृहस्पति की देखिए भाग्य भाव में और बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो हायर एजुकेशन से भी लाभ पाएंगे, पिता से सहयोग पाएंगे, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। पिता का कोई व्यवसाय है तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ये देखिए यात्रा होंगी, लंबी चौड़ी यात्रा होंगी, यहाँ से विदेश की यात्रा हो सकती है। देखिए ये 12वीं राशि है, मीन राशि है, जो कि बृहस्पति की बकरी बृहस्पति की बल पा रही है। तो विदेश भाव में आप यहाँ पर देखिए बृहस्पति की राशि है, ये भी बताता है कि विदेशी यात्रा है, लंबी चौड़ी यात्रा है। तो 22 तारीख को जब 22-23 में यहाँ आगे चंद्रमा, तो हो सकता है उस समय आपको कुछ ऐसा समाचार मिले विदेश जाने का। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश में कुछ काम कर रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, विदेश में व्यापार कर रहे हैं, तो आपको विदेश में देखिए बृहस्पति की राशि है, थोड़ा खर्चा तो होगा, तो आप विदेश जाएंगे तो खर्चा होगा। उसके अलावा भी खर्चा हो सकता है, सूर्य मंगल भी यहाँ बैठे हुए हैं,
तो सूर्य मंगल की दृष्टि भी है, खर्चा हो सकता है, लेकिन सूर्य मंगल यहाँ बैठ करके छठे भाव में आपके शत्रुओं को भगा रहे हैं। बिल्कुल कोई शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, बीमारियां भी आपकी भाग जाएंगी। और देखिए आपको कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी। पुरानी बीमारियों में काफ़ी आराम मिलेगा, नई बीमारी कोई ज़्यादा नहीं तंग करेगी। थोड़ा बहुत सर में दर्द, आँख में दर्द, ये सब कुछ हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो मैं मित्रों ये देख रहा हूँ कि मेष राशि के लिए तो ये सब जो है योग, यानी ये सप्ताह सब तरह से बहुत ही अच्छा है। तो मेष राशि गोल्डन राशि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, और गोल्डन राशि तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मेष राशि को बृहस्पति की कृपा मिल रही है 3 भाव में, शनि की कृपा मिल रही है लाभ भाव में, शुक्र की कृपा मिल रही है यहाँ से, और देखिए बुध यहाँ आ गए। तो अब बताइए कौन सा ग्रह जो बुरा कर रहा है। राहु केतु तो बलहीन हो चुके हैं, तो बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, सारे बड़े बड़े ग्रह मेष राशि वालों को सब कुछ दे रहे हैं। तो मेष राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है मित्रों। अब देखिए मैं मेष राशि के बाद अगली राशि की चर्चा करता हूँ। यानी अगली राशि कौन सी है? अगली राशि देखिए नंबर 2 की राशि है। नंबर 2 का मतलब कौन सी राशि होती है? शुक्र की राशि। यानी शुक्र की राशि का मतलब वृषभ राशि। तो जब वृषभ राशि लग्न में पहले भाव में आ गई तो कैसा कुंडली बनेगी, कैसा ग्रह गोचर होगा। देखिए मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर नंबर 2 राशि आ गई, यानी वृषभ राशि आ गई या वृष राशि आ गई। यहाँ 3, यहाँ 4 शुक्र आ गए, और यहाँ 5 में बुध आ गए, और देखिए यहाँ 6 में सूर्य और मंगल आ गए, और यहाँ देखिए 7 में केतु आ गए। 8 में 9 में कोई ग्रह नहीं, 10 में कोई ग्रह नहीं, 11 में यहाँ शनि आ गए, 12 में कोई ग्रह नहीं, और यहाँ 1 में राहु और बृहस्पति आ गए। अब बृहस्पति बकरी हैं तो इस राशि को सपोर्ट करेंगे, शनि बकरी हैं तो इस राशि को सपोर्ट करेंगे। देखिए ये रहा ग्रह गोचर। और चंद्रमा 18 तारीख को चंद्रमा यहाँ हो गए, 20 को चंद्रमा यहाँ हो गए, 22 को चंद्रमा यहाँ हो गए, और 24 को चंद्रमा यहाँ हो गए। तो सप्ताह का पूरा चंद्रमा का संचरण तुला राशि से लेकर के मकर राशि तक रहेगा। सप्ताह में ऐसा चंद्रमा का संचरण, और राशि का जो है गोचर ये रहेगा, मैंने बता दिया। और फिर ग्रह गोचर के हिसाब से देखिए राशि का मैं क्या फल बताऊं। देखिए सबसे पहले आप चंद्रमा देखिए। देखिए चंद्रमा जो है केतु के साथ 18 तारीख को सप्ताह का शुरू होगा, तो चंद्रमा 6ठे भाव में, 6ठे भाव में भी चंद्रमा पीड़ित है, और ग्रहण दोष लग रहा है। 6ठे भाव से चंद्रमा यहाँ देख रहे हैं 12वें भाव को, बृहस्पति को, राहु को। तो देखिए ये योग तो बन रहा है बृहस्पति का चंद्रमा के साथ, लेकिन 6ठे भाव में बन रहा है। तो गज केसरी योग कहते हैं आप इसको, लेकिन ये कोई लाभदायक नहीं रहेगा। क्यों? 6ठे भाव में है और 12वें भाव में है। तो राहु और बृहस्पति, यहाँ बृहस्पति का बैठना वृषभ राशि वालों के लिए खर्चा कराएगा, अस्पताल का खर्चा कराएगा, दवाइयों का खर्चा कराएगा, विदेश भाव का, विदेश जाने से, विदेश यात्राओं से। तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ बृहस्पति पड़ रही है, तो धन भी आएगा वैसे, लेकिन धन आएगा विदेश से, विदेश व्यापार से, विदेश नौकरी से। विदेश में तो आप तैयार रहिए वृषभ राशि वालों, कभी भी आपको समाचार मिल सकता है विदेश जाने के लिए, अगर आपका जरा भी कोई विदेश से संबंध कनेक्शन है। और वृषभ राशि देखिए यहाँ लग्न में बैठी हुई है, शुक्र की राशि है ये, और शुक्र देखिए यहाँ 3रे भाव में बैठे हुए हैं, ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। बुध की राशि मिथुन राशि धन भाव में है, पर बुध काफ़ी अच्छे बैठे हुए हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध जो है 4ठे भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और बुध शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो बुध का शनि का बहुत अच्छा माना जाता है। दृष्टि जो है प्रेम, दृष्टि प्रेम है। शनि जो है अपने युवराज बुध को देख रहे हैं, बुध अपने न्यायाधीश शनि को देख रहे हैं। ये कुंभ राशि में उच्च के हैं, ये सिंह राशि में है। तो बुध जो है, अब सूर्य जहाँ होते तो और बुध आदित्य राजयोग बन जाता। तो ये देखिए बुध की राशि यहाँ, बुध अच्छे बैठे हुए हैं।
तो ये काफ़ी सुख भाव में सुख ही सुख देंगे। और छठे भाव में पांचवें भाव में छठी राशि है जहाँ सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं कन्या राशि में। और छठे भाव में तुला राशि में जैसे मैंने बताया केतु है। और 18 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे, 18, 19 को, 20 को चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे मंगल की स्कॉर्पियो राशि में। और यहाँ से फिर वृषभ राशि को यानी शुक्र की राशि को लगन को देखेंगे चंद्रमा। और देखिए 22 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे यहाँ अष्टम भाव में। यहाँ भी चंद्रमा पीड़ित रहेंगे अष्टम भाव में। हालांकि बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ेगी यहाँ से। बृहस्पति यहाँ 12वें भाव में भी बहुत अच्छे नहीं है, खर्चा कराएंगे। और ये भी यहाँ राशि जो है हाँ थोड़ा सा पैतृक संपत्ति के लिए अच्छी है। अब पुश्तैनी कोई ज्वेलरी मकान जायदाद मिल सकती है उसके लिए अच्छी है। पर बृहस्पति यहाँ बैठ करके धन का तो खर्चा तो कराएंगे कराएंगे। बुध जो है धन देंगे। बुध की देखिए एक राशि ये है पंचम में, बुध की एक राशि ये है। दोनों ही राशियाँ बुध की अच्छी हैं। तो बुध तो बहुत कारक हैं यहाँ वृषभ राशि के लिए क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं बुध और सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो सुख में मैंने धन देंगे तो सुख मिलेगा, सुख की चीज़ें देंगे, सुख की सामग्री देंगे, सुख की उपयोगी वस्तुएं देंगे तो आपको सुख मिलेगा। और थोड़ा धन तो खर्च करना पड़ेगा उसके लिए। और यहाँ पर कन्या राशि ये भी बुध की है और कन्या राशि में सूर्य मंगल आ गए। तो सूर्य और मंगल दोनों ही यहाँ पर बैठ के संतान का भाग्य चमत्कृत कर देंगे। संतान को शिक्षा के क्षेत्र में उठा के आसमान पर ले जाएंगे। संतान को परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। और अगर आपका कोई प्रेमी है यहाँ पर तो प्रेमी भी जो है देखिए मंगल की राशि जो है यहाँ बैठी है सप्तम में मंगल की राशि होने से और मंगल पंचम में बैठे होने से प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। लेकिन आप अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। सूर्य मंगल दोनों ही गर्म ग्रह पंचम भाव में हैं। तो आप अपने प्रेमी से अच्छी तरह से बात करेंगे, प्रेम से बोलेंगे। जरा भी आपने कर्कशता दिखाई, जरा भी आपने कोई संदेह दिखाया बोलचाल में, जरा भी कुछ आपने तो घटपट हो जाएगी भाई, नुकसान हो जाएगा। अगर आपको प्रेम सफलता चाहिए, प्रेम विवाह चाहिए जो कि मंगल करा सकते हैं, सूर्य करा सकते हैं, तो आपको वाणी में अपने क्रोध को कंट्रोल रखना पड़ेगा। और देखिए बृहस्पति की राशि जो धनु, यहाँ पर ये बताया मैंने आपको कि शेयर मार्केट से लॉटरी से लाभ मिल सकता है क्योंकि ये अष्टम भाव है। यहाँ देखिए कोई ग्रह नहीं है लेकिन यहाँ पर बृहस्पति की राशि पर बृहस्पति की नवम दृष्टियाँ पड़ रही है। तो बृहस्पति खर्चे के भाव में तो धन की हानि तो होगी। और चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं तो कोई धन का ज़्यादा टेम्पररी वाला शेयर मार्केट का उसका वो धन तो आ सकता है लॉटरी का, लेकिन ज़्यादा कोई धन का आने की उम्मीद नहीं है मेरे को। 24 तारीख को जब सप्ताह का अंत होगा तो चंद्रमा आ जाएंगे यहाँ पर भाग्य भाव में। और भाग्य भाव में शनि की राशि मकर है, एक तरह से शनि समझ लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो शनि का और चंद्रमा का भी साथ बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन भाग्य भाव में चंद्रमा आए तो भाग्य में तो वर्धन करेंगे। और यहाँ से जो है चंद्रमा शुक्र को देखेंगे, चंद्रमा का शुक्र की दृष्टि समसप्तक योग बन रहा है। तो शुक्र और चंद्रमा तृतीय भाव में चंद्रमा यहाँ पर परिश्रम करा के जातक को परिश्रम कराएंगे, पराक्रम भाव में पराक्रमी बनाएंगे। जातक का शरीर बड़ा एक्टिवली काम करेगा और चंद्रमा की और शुक्र की कृपा मिलेगी। यानी टेक्नोलॉजी यानी कम्युनिकेशन से, मित्रों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से लाभ मिलेगा, समाज से लाभ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है। शुक्र जो है समाज में आपको मान सम्मान दिला सकते हैं। तो मित्रों देखिए ये 10th में शनि और भाग्य में भी शनि, देखिए 10th में है शनि यहाँ बैठे हुए हैं और भाग्य में शनि की राशि। तो शनि रूल कर रहे हैं वृषभ राशि को। और शनि देखिए शुक्र की राशि है वैसे भी, तो शनि तो शुक्र जो है दैत्य गुरु हैं तो बहुत मान सम्मान शनि करते हैं। तो ऐसे जातकों का कर्म क्षेत्र और भाग्य दोनों ही शनि के हाथ में है। तो शनि आपके भाग्य को उठा के आसमान पर ले जाएंगे और भाग्य बढ़ाएंगे। तो कर्म क्षेत्र में नौकरी में तरक्की दिलाएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, वेतन वृद्धि दिलाएंगे। आपका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा।
सरकार से आपको सम्मान मिलेगा, सरकारी नौकरी में तरक्की मिलेगी। तो शनि ही आपके वृषभ राशि के मालिक हैं, क्योंकि भाग्य में और कर्म क्षेत्र में दोनों में बैठे हुए हैं। और शुक्र तो वैसे यहाँ तीसरे भाव में पराक्रम, ये भी शनि का कारक भाव है। तीसरा भाव में शनि का कारक भाव, पर शनि की कोई यहाँ से दृष्टि नहीं पड़ रही। दृष्टि तो यहाँ से जो है पड़ रही है। एक तरह से ये मान लीजिए कि शनि बकरी हो गए, यहाँ बैठे हुए हैं, तो शनि का यहाँ से भी शुक्र पर दृष्टि पड़ रही है। शनि का और बुध का, शनि का तो डायरेक्ट समसप्तक योग बन रहा है। तो बुध भी शनि पर, शुक्र भी शनि पर, ये तिगड्डा बन गया शनि का, बुध का, शुक्र का। दैत्य लोग हैं, दैत्य लोग, और दैत्यों की शुक्र की राशि है, तो सपोर्ट तो मिलेगा मिलेगा। तो मित्रों, मैं देखता हूँ कि शुक्र की राशि वृषभ जो है ठीक है, मिला जुला फल है, उतना अच्छा तो नहीं है जितना अच्छा हमने मेष का देखा था, लेकिन हाँ भाग्यवर्धन तो हो रहा है। और भाग्यवर्धन हो रहा है शनि की वजह से, कार्य क्षेत्र में तरक्की हो रही है। और देखिए व्यापार में भी मंगल की वजह से, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं और मंगल बिजनेस में तरक्की है। बल्कि 20 तारीख को सवेरे चंद्रमा जब आएंगे तो आपको कुछ अच्छा सफलता मिल सकती है, कोई अच्छा समाचार मिल सकता है बिजनेस से कनेक्टेड। और देखिए बुध को मैंने बताया, यहाँ बुध सुख भाव में बैठ करके, बुध जो है बहुत ही जबरदस्त है। देखिए वृषभ राशि के लिए बुध बहुत कारक, शुक्र तो बहुत कारक और शनि बहुत कारक। केवल बृहस्पति ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे। और बृहस्पति की देखिए दृष्टियाँ 1 2 3 4 5, यहाँ बुध पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन बुध बृहस्पति जो है 12वें भाव में, धन के खर्चे के भाव में, और 6 7 8 9 ये दोनों स्थानों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। ये 12वां भाव भी अच्छा नहीं है, 6वां भी अच्छा नहीं है, 8वां भी अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखिए जितना लाभ बुध, शुक्र, शनि और सूर्य, मंगल देंगे, उतना लाभ बृहस्पति नहीं देंगे। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि वृषभ राशि वालों को भी सप्ताह के, देखिए सप्ताह के अंत में चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे, भाग्य में चंद्रमा भाग्य प्रदान करेंगे। शनि डायरेक्ट यहाँ नहीं बैठे हुए, पर शनि एक तरह से बकरी है तो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये मान सकते हैं कि शनि इसी राशि में आ गए, तो शनि की कृपा तो वृषभ राशि को मिलेगी मिलेगी। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ भाई, और अच्छा आपको लाभ चाहिए वृषभ राशि वालों, तो क्या करें। देखिए बुध आपके बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर बुध को और अच्छा बनाइएगा तो और अच्छा शुभ स्थान पर बुध है, और यहाँ कर्म स्थान को देख रहे हैं तो और अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ से देखिए लाभ मिल रहा है बृहस्पति की राशि से। बच्चों को बृहस्पति यहाँ 12वें भाव में, खर्चे के भाव में बैठे हुए हैं, पर ये राशि बृहस्पति का, ये मान लीजिए कि बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो फिर लाभ देंगे यहाँ। और यहाँ बैठे हुए एक्चुअली बैठे यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि बकरी है, तो बकरी पूरी अपनी ताकत यहाँ दे रहे हैं, अगले भाव में नहीं आते। बकरी जो है पीछे वाली राशि को सपोर्ट करते हैं। तो बृहस्पति यहाँ से फिर लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि बृहस्पति यहाँ वैसे बैठे होते हैं। तो अब मैं ये देखता हूँ कि ये सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए मिला जुला फल दे रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। मेष राशि के लिए बहुत अच्छा था। और अब देखिए मैं अब अगली राशि की चर्चा करूँगा। अगली राशि कौन सी राशि है भाई? तीसरी राशि है, यानी लग्न में नंबर 3 की राशि आ जाएगी। नंबर 3 की राशि का मतलब क्या होता है भाई? मिथुन राशि। तो अब देखिए लग्न में जो है कौन सी राशि आई? मिथुन राशि आई, नंबर 3 मिथुन राशि। और नंबर 4 राशि, नंबर 4 में यहाँ पर शुक्र राशि आ गए, यानी धन भाव के स्वामी, काल पुरुष की कुंडली के धन भाव के स्वामी शुक्र धन भाव में विराजित हो गए। अरे अब तो धन की क्या कमी रहेगी मिथुन राशि वालों को, बहुत धन मिलेगा, क्यों धन भाव के स्वामी खुद धन भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ 5वीं सिंह राशि में बुध हैं, यहाँ 6ठे में सूर्य और मंगल हैं, और यहाँ 7वें में देखिए केतु हैं,
8वां, 9वां, 10वां और 11वां कुंभ राशि में शनि है। 12वां और देखिए 1 राहु और बृहस्पति है। और देखिए 2। अब ये बकरी है, बृहस्पति है तो इस राशि को बल देंगे। शनि बकरी है तो इस राशि को बल देंगे। और देखिए बुध तो मार्गी हो गए, यहाँ आ गए। शुक्र और तो कोई खास। देखिए चंद्रमा यहाँ होंगे 18 तारीख को, चंद्रमा यहाँ होंगे 20 तारीख को, चंद्रमा यहाँ होंगे 22 तारीख को और चंद्रमा यहाँ होंगे 24 तारीख, सप्ताह के अंत में। तो चंद्रमा यहाँ से संचरण करते यहाँ तक आएंगे, तुला से मकर तक। तो ये रहा चंद्रमा का संचरण और ये रहा ग्रह गोचर मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि वालों देखिए, धन के स्वामी काल पुरुष की कुंडली के धन के स्वामी आपके धन के भाव में बैठे हुए हैं और मिथुन राशि के स्वामी बुध यहाँ बैठे हुए अगले में। तो बुध धन के स्वामी देखिए यहाँ से धन भाव में शुक्र बैठ गए। तो यहाँ से तो भाई अब धन को तो कोई रोक नहीं सकता, धन तो आने ही आना है। और ये देखिए शुक्र जो है और ये बुध की राशि है, दैत्य गुरु और बुध भी दैत्य में आते हैं। तो दैत्य गुरु जो है अपने प्रिय बुद्ध को बहुत जबरदस्त धन तो देंगे ही देंगे भाई। और देखिए यहाँ से जो है 24 तारीख को जब सप्ताह का अंत होगा तब चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ेगी यहाँ पर। तो चंद्रमा और शुक्र का भी योग बनेगा। तो सप्ताह के अंत में तो चंद्रमा की कृपा भी होगी। और चंद्रमा की देखिए अपनी राशि है ये कर्क राशि, तो कर्क राशि में आके चंद्रमा भी आकर के धन तो देंगे ही देंगे। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही सप्ताह के अंत में भी धन की बारिश होगी और सप्ताह के प्रारंभ में भी धन तो मिलेगा ही मिलेगा। 18 तारीख को देखिए चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी 5वां भाव भी धन का कारक होता है। और यहाँ से देखिए यहाँ से बृहस्पति अब तो लाभ भाव में है मिथुन राशि के लिए। तो ऐसे बृहस्पति जो कि राहु से पीड़ित भी नहीं है, ये देख रहे हैं पंचम भाव को। तो 11 भाव का 5वें भाव का योग बन रहा है। डायरेक्ट बृहस्पति का चंद्रमा का गज केसरी राजयोग बन रहा है। तो गज केसरी राजयोग लाभ भाव में और आपका ये संतान भाव में। तो लाभ भाव में धन की प्राप्ति विभिन्न स्रोतों से धन आएगा, नौकरी से आएगा, व्यापार से आएगा, ट्रेडिंग से आएगा, बड़े भाई बहनों से आएगा। धन तो मिलना ही मिलना है और अच्छा धन मिलेगा, कोई खराब वाला धन नहीं मिलेगा। और देखिए यहाँ पर बृहस्पति देख रहे हैं तो प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। प्रेमी आपका कोई जो दूर जा चुका था वो लौट के आएगा तो आपके प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे। और देखिए चंद्रमा बृहस्पति के साथ गज केसरी योग करिए आप यहाँ पे भी पंचम भाव में बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि केतु है तो केतु मैंने बताया था मृत अवस्था में आ गए, 2 डिग्री आ गए, कुछ नहीं मतलब दे रहे। तो मिथुन राशि के लिए धन भाव के स्वामी धन दे रहे हैं, लग्न के स्वामी बुध पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, दोस्तों से लाभ दिलाएंगे, भाई बहनों से लाभ दिलाएंगे, मित्रों से पड़ोसियों से लाभ दिलाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा दिलाएंगे। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा मित्रों यहाँ पर मिथुन राशि के स्वामी बुध। और ये दूसरी राशि बुध की सुख भाव में बैठ गई और बुध जो यहाँ है तो सुख भाव में भी बुध की राशि सुख तो देगी। यानी बुध की वजह से बुध अगर खराब होते, बुध तो खराब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बुध देखिए शनि की दृष्टि भी पड़ रही है बुध पर यहाँ से भाग्य भाव, और भाग्य भाव में बुध की दृष्टि पड़ रही है शनि पर। शनि के साथ बहुत बढ़िया दृष्टि प्रेम हो रहा है। दृष्टि से मतलब प्रेम, क्योंकि युवराज हैं, युवराज को सब प्रेम करते हैं, सब चाहते हैं। तो यहाँ से तृतीय को शनि का कारक भाव है ये, और यहाँ भाग्य भाव में शनि भाग्य वर्धन कर रहे हैं और बुध की दृष्टि बढ़ रही है। तो भाग्य वर्धन होने से क्या होगा भाई, भाग्य बढ़ेगा तो तरक्की होगी, काय में, नौकरी में, व्यापार में तो पैसा आएगा। और मीन राशि यहाँ बैठी हुई है, बृहस्पति का बल पा रही है। कर्म क्षेत्र में मीन राशि बृहस्पति, मान लो कि बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ बैठ के बृहस्पति तरक्की दे रहे हैं। नौकरी में, आपके कार्य क्षेत्र में,
सम्मान दे रहे हैं, आपके बॉस खुश रहेंगे, आपके मित्रगण जो साथ हैं वो सब खुश रहेंगे, आपका काम प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा तो आपकी तारीफ मिलेगी। और देखिए यहाँ से सूर्य मंगल भी जो है, बृहस्पति को मान लीजिए यहाँ पर, तो सूर्य मंगल भी देख रहे हैं बृहस्पति को, देव गुरु को। सूर्य राजा, ग्रहों के राजा, और मंगल सेनापति। राजा और सेनापति दोनों साथ साथ सुख भाव में बैठ करके सुख की बारिश करेंगे, यानी सुख की सुख की वस्तुएं सब प्रदान करेंगे, और साथ साथ कर्म स्थान में तरक्की, यानी नौकरी में तरक्की, पैसा वृद्धि, तनख्वाह वृद्धि, या अच्छा स्थान परिवर्तन। आप कोई दूसरा जॉब करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, ज़्यादा तनख्वाह वाला। तो ये देखिए, और बृहस्पति की देखिए यहाँ पर बैठ करके ये 1 2 3 4 5 बुध पर दृष्टि, 6 7, यहाँ पर देखिए दृष्टि, और 8 9, यहाँ पर अपनी राशि धनु राशि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। कहाँ पर? सप्तम भाव में। तो दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का बहुत माधुर्य वाला जीवन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि ये यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर व्यापार, दोस्तों का साथ, पार्टनर्स का साथ व्यापार करेंगे तो अच्छा बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा, तरक्की मिलेगी। इस तरह से मैं देखता हूँ भाई, बृहस्पति को यहाँ भी अच्छा दे रहा है बृहस्पति, यहाँ भी, ये भी जो है पार्टनर्स के सहयोग से व्यापार का भाव है, और ये भी नौकरी का तरक्की का भाव है। तो बृहस्पति की कृपा यहाँ दोनों भाव में, शनि की कृपा भाग्यवर्धन, और यहाँ बुध की कृपा और शुक्र के धन भाव में। तो भाई सूर्य मंगल, यानी कौन सा ग्रह रहा जो कि मिथुन राशि को नुकसान पहुंचाएगा? शुक्र की राशि जो है विदेश भाव में भी है, तो यहाँ भी विदेश से लाभ दिलाएगी। विदेश जाना हो सकता है, विदेश से कोई नौकरी में तरक्की, या कोई पैसा, कोई आपका व्यापार चल रहा है तो उसमें आ सकता है। तो यानी शुक्र के यहाँ धन भाव में बैठे हुए हैं, तो विदेश से भी धन दिलाएंगे, क्योंकि विदेश में भी उनकी राशि है। शुक्र की राशि यहाँ पे पंचम में भी लाभ दिला रहा है, और शुक्र यहाँ भी लाभ दिला रहा है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ सप्ताह के शुरू होते हुए चंद्रमा ने यहाँ पंचम से लाभ दिया, और चंद्रमा 24 तारीख को यहाँ आ गए। यहाँ भी शनि का राशि है, और शनि की राशि है तो अष्टम भाव में है। यहाँ से धन भाव को चंद्रमा देख रहे हैं, शुक्र को। तो शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि मिल रही है, शुक्र यहाँ देख रहे हैं, और ये शनि की राशि है। तो शनि तो भाई शुक्र दैत्य गुरु है, शनि की राशि है, शनि दैत्य हैं, तो एक दूसरे को मतलब ये मान लो कि शनि यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बकरी शनि है, वो मकर राशि को बल दे रहे हैं, तो हम तो ये मान सकते हैं कि शनि यही बैठे हुए हैं। तो शुक्र शनि का यहाँ भी दृष्टि समागम, चंद्रमा का समागम। तो अष्टम से जो है, अष्टम के जो है शेयर मार्केट से, प्रॉपर्टी से, और सदन धन, कहीं प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, ज्वेलरी, इससे आ सकता है। तो हम देख रहे हैं मित्रों, मिथुन राशि के लिए ये काफ़ी अच्छा है। मेष राशि के लिए बहुत अच्छा था, और वृषभ के लिए उतना अच्छा नहीं था, पर मिथुन राशि के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शुक्र धन भाव के सामने खुद धन भाव में बैठे हुए, और चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा अपनी राशि को देख रहे हैं। सप्ताह के अंत में तो चंद्रमा इसी से देखेंगे, तो चंद्रमा की विशेष कृपा मिलेगी भाई। तो सप्ताह का अंत होते 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 धन की बारिश होगी मिथुन राशि को। तो मित्रों, अब मैं देखिए यहाँ पर सूर्य, बुध, मेष का, वृषभ का, मिथुन का, 3 राशि का मैंने एक बनाया वीडियो, और मैं यहाँ विराम लूँगा। अगले उसमें आऊँगा तो फिर 3 राशि, अगली राशियों का 4 5 6 का बनाऊँगा। तो मित्रों, अभी मेरे चैनल को लाइक करें, जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखें, और भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। मित्रों, अभी मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।